सनातन धर्म की जय हो। सभी मित्र जुड़ जाएं। आज का हमारा विषय है सनातनियों का सनातन धर्म से खत्म होता रुझान। सनातनियों को सनातन धर्म से प्यारा अलग पंथ लगने लगे हैं। सनातन धर्म की गलतियां, कुछ कमियां किसमें नहीं होती। और सनातन तो इतना विशाल है, ये इतनी विशाल विचारधारा है। सनातन कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन जीने की शैली है। और कई लोगों को, सनातनियों को ही ये शैली रास ना आ रही। ये रास क्यों नहीं आ रही, वो देखते हैं विदेशों की तरफ, और जितने भी पंथ हैं उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वो पंथ जो है वो सनातन धर्म से अच्छे हैं। इस बात का हम विश्लेषण करेंगे आज कि उसके मुख्यतः कारण क्या है। मैं यति सतमित्रानंद गिरी, शिष्य महामंडलेश्वर जति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, शिव शक्ति धाम दासना। क्योंकि मेरा जन्म स्थान जम्मू कश्मीर है, इसलिए मैं सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की बात करूंगा कि जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है। जम्मू कश्मीर में हिंदू तो तादाद में बहुत कम है, क्योंकि जहां पिछले 400-500 साल से लगातार हिंदुओं का पलायन, हिंदुओं को मारना ये चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले पहलगाम वाली घटना देखी होगी, नाम पूछ के मारने लगे हैं अब तो सोचिए यहाँ के हिंदू कैसे रहते होंगे। हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदूवादियों की बात कर रहा हूँ। हिंदूवादियों का जीना जहाँ पे जीना नहीं है, उनको उनके अपने घर वाले जो हैं वो भी उनकी बातें उनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जम्मू में मैक्सिमम सेकुलर बसते हैं जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का पाठ बचपन से रटे हुए हैं और आने वाले खतरे के बारे में ये बात नहीं है कि वो जानते नहीं है, ये बात है कि वो जानते हैं, सब कुछ पता है उनको। जो कश्मीरियों के साथ हुआ वो जम्मू वालों के साथ भी होना है, एक ना एक दिन तो होना है, मगर वो जानना चाहते नहीं। जानना क्यों नहीं चाहते? कि मुफ्त की टेंशन नहीं लेना चाहते ये लोग, कि फ्री की टेंशन है कि जो होगा देखा जाएगा, जो होना है वो होना है। जब हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे तो कोई क्यों हमें कुछ कहेगा, ये वाली बातें चलती रहती हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर जो है वो जम्मू कश्मीर में रहा ही नहीं हूँ। 12वीं तक की मेरी पढ़ाई जहाँ हुई है विद एडिशनल संस्कृत, क्योंकि संस्कृत का रुझान जो था, शौक था मुझे बचपन से ही था। ये चीज़ शायद कोई हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा होगा। ब्राह्मण कुल में जन्मा था तो थोड़ा बहुत तो इसका असर रहता ही है। चाहे वो प्रोफेशनली पंडिताई का काम ना भी करें, फिर भी थोड़ा बहुत असर जो फैमिली का है, जो परिवार का है, वो तो रहता ही है। बाकी हमारे जितने भी परिवार के जो सदस्य हैं वो सब सेकुलर ही हैं और ज़्यादातर सरकारी नौकरी में हैं। मैं भी सरकारी नौकरी में था, मैं जम्मू कश्मीर वन विभाग में था, मगर मैं वो चीज़ झेल नहीं पाया जो चीज़ जहाँ हो रही थी, और उसका परिणाम जो है वो अब थोड़े दिनों के बाद जम्मू वाले भुगतेंगे, कुछ भुगत भी रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, वन विभाग के पास अधिकार होता है कि किसको जंगल में रुकने देना है, किसको जंगल से निकालना है,
तो यहाँ पे क्या परंपरा है, यहाँ पे जम्मू की बात बताता हूँ। यहाँ परंपरा ये है कि राजा महाराजाओं के समय से ही जम्मू जो हिस्सा है उसे गर्म क्षेत्र कहा जाता है और कश्मीर जो है वो ठंडा क्षेत्र है। तो हमारे राजा महाराजा क्या करते थे, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर पे राज था, तो वो क्या करते थे, गर्मियों के दिनों में ठंडे इलाके में चले जाते थे कश्मीर। और वो जो सर्दियां होती थी वहाँ बर्फ़ पड़ जाती थी, जब बर्फ़ पड़ने वाली होती थी उससे पहले पहले वो अपने मंत्री, अपने जितने भी उनके साथ सहयोगी होते हैं उनको लेके वो जम्मू में आ जाते थे। ये चीज़ जो है ये आप अभी तक चलती आ रही थी, 3-4 साल पहले तक चलती आ रही थी, जब से ये 370-35 का आर्टिकल अफवाह उड़ाई के 370 हमने ख़त्म कर दी है, जहाँ 35 ख़त्म कर दिया गया है आर्टिकल। तो उसके बाद जो ये दरबार मूव जो है, जिसे दरबार मूव कहते थे, अरबों रुपया एक मूव में खर्च होता था। वही पैसा अगर यहाँ के डेवलपमेंट में, यहाँ की जनता की भलाई में, गरीबों के लिए अगर खर्च किया जाता तो शायद आज जम्मू कश्मीर में कोई गरीब नहीं होता। जम्मू के हिंदू भी गरीब हैं, कश्मीर में भी गरीब लोग रहते हैं। अब जम्मू का हिंदू गरीब क्यों है उसका अलग कारण है, मुसलमान कश्मीर का गरीब क्यों है उसका अलग कारण है। जम्मू का हिंदू इसलिए गरीब है क्योंकि उनको उन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचती जो सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों, क्योंकि जम्मू कश्मीर, चूँकि हम जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा तादाद, बड़ी तादाद जो है वो मुसलमानों की है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हिंदू कम है, तो अगर हिंदू अगर कम है तो वो अल्पसंख्यक में आना चाहिए। जहाँ पे सरदार हैं जो सिख, वो अल्पसंख्यक होने चाहिए। बौद्ध लोग हैं वो अल्पसंख्यक में होने चाहिए। जैन लोग हैं वो अल्पसंख्यक होने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक जो कोटा है जो पूरे देश भर में दिया जा रहा है वो खाली मुसलमानों को दिया जा रहा है। विशेष समुदाय, मुसलमान कहने से फेसबुक वाले भी उनके जवाई लगते हैं ना, तो थोड़ा ऐतराज़ करते हैं कि इसमें वो कंप्लेंट्स आ जाती हैं कि आपने आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग किया। तो हम आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग ना करते हुए हम विशेष समुदाय कह के संबोधित करेंगे उस प्रजाति को। वो जो प्रजाति है वो बहुत ही खतरनाक प्रजाति है जो 1400 साल पहले शुरू हुई। एक आदमी से, मोहम्मद नामक आदमी से शुरुआत हुई। और सबसे पहले तो उन्होंने अपना जो काबा का जो मंदिर था जिसमें 365 मूर्तियाँ होती थी, जो इतिहास में वर्णित है कि 365 मूर्तियाँ हैं होती थी, वहाँ पे रोज़ एक मूर्ति की पूजा होती थी। और एक मूर्ति, हर मूर्ति का, जिस मूर्ति की आज पूजा हुई है उसकी बारी जो है वो अगले साल आने वाली है। एक साल में एक बार पूजा होती थी। तो मोहम्मद ने ये सारे मंदिर तोड़वा दिए और अलग विचारधारा ले ली। अब उसको चाहिए थी टीम, उसको सेना चाहिए थी। अब सेना कैसे आए, तो सेना के लिए उसने सीधा बोल दिया कि जो भी लूट का माल है वो वही बराबर में बनेगा। और सबसे पहले तो उनके शहर के जो चोर उचक्के थे वो उसके साथ हो गए। तो ये 1400 साल से लगातार चलता आ रहा है, लगातार। जिसने भी इनको शरण दी है इन्होंने इनको मार के खा लिया, मार के खा गए, उसकी प्रॉपर्टी खा गए, लूट के खा गए। ये लूट मार जो है जो पिछले 1400 साल से लगातार चलती आ रही है और शायद इसके अंत तक चलती रहेगी। और उनके लिए वो युद्ध चल रहा है। जब तक दुनिया में एक भी गैर इस्लामिक जिंदा है तब तक उनका युद्ध चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे मिस्र, जिसे आज इजिप्ट कहते हैं, ये भी सनातनियों का था। चाइना, ये बौद्ध धर्मों, मतलब ऊंचे इलाके थे ना, तो ऊंचे इलाके में ज़्यादा ये चढ़े नहीं। तो ये रेगिस्तान में रहने वाली प्रजाति थी, ये वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाई, तो ये नहीं चली। तो वहाँ बौद्धों का ही राज है उस तरफ। मगर इस तरफ अगर देखें, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, ये सारे देश जो थे ये सनातनियों के देश थे।
मगर हम करते 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 कहाँ पहुँच गए आज। तो इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी इस्लामिक आक्रमण हुआ। तो जम्मू कश्मीर का इतिहास बहुत पुराना है, और ये सनातनी थे सारे लोग, ये जो कन्वर्ट हुए आज घूमते हैं, ये सब ब्राह्मण कश्मीरी पंडितों से, ब्राह्मणों से, राजपूतों से और अन्य छोटी जातों से सारे कन्वर्ट हुए हैं। क्योंकि एक भी जो है वो अरब से नहीं आया, क्योंकि अरब से जितने भी आए थे आक्रमणकारी आए थे, उनके साथ कोई औरतें या बच्चे वो लेके नहीं आए थे साथ में। तो उन्होंने जहीं से ही एज ए माले गनीमत, मतलब हिंदू मर्द को मार दिया, उसकी बीवी रख ली, तो उसी से जो बच्चे पैदा हुए आगे वो मुसलमान बनते गए। तो आज बढ़ते बढ़ते सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आज ये किसी और को जिंदा ही नहीं रहना देखना चाहते हैं। तो रही जम्मू कश्मीर की बात, कश्मीर का हाल तो आपको पता ही है 1990 के दशक में क्या हुआ उनके साथ। मगर उनको पता था ये बात। एक होता है नींद में रहना, एक होता है नींद में रहने का नाटक करना। हिंदू जो है वो नींद में रहने का नाटक करने में बड़ा माहिर है। इसको सब पता होता है, सब इसको पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। ये सबसे पहले भागने की तैयारी करता है, ना कि प्रतिकार करने की। प्रतिकार नहीं करेंगे, सिर्फ भागने की जगह देखेंगे कि हम भाग कहाँ से सकते हैं, जहाँ से भाग जाएंगे तो दूसरी जगह रहेंगे। प्रतिकार नहीं, ये नहीं सोचते कि एक बार प्रतिकार कर ले दोबारा ये नौबत आई ना, मगर ऐसा होता नहीं है। तो इनसे क्या होता है, विशेष समुदाय के जो मनोबल है वो बढ़ता है और अन्य हिंदुओं का मनोबल जो है वो टूटता है। जब एक को देखते हैं कि वो भाग गया, फिर खुद भी भागने की तैयारी में करते हैं वो। ऐसा ही देश भर में हो रहा है। आज 9 राज्यों में हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हो चुका है। धीरे धीरे गजवाए हिंद तो होना ही है। अरे हम क्या कर लेंगे, हम नहीं रोक सकते इसको। हम 4 हिंदूवादी क्या कर लेंगे। ना हमें सरकार की सपोर्ट है, ना हमें सनातनी सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि कोई भी हमें सपोर्ट नहीं करता। हमें तो नफरत फैलाने वाला कहते हैं कि आप नफरत फैला रहे हो। ठीक है भाई, प्यार मोहब्बत तो वही फैलाते हैं। AK-47 के ज़रिए बहुत अच्छी मोहब्बत फैलाई अभी पहलगाम में, पता चल गया सबको। तो रही बात सरकार की, तो सरकार जो है वो लोकतंत्र देश में सरकार जो है वो वोटों पे निर्भर करती है। सरकार उसी तरफ जाएगी यहाँ वोट ज़्यादा होंगे। और कौन सी लड़ाई लड़ेंगे हिंदू, कौन सी लड़ाई लड़ेंगे हिंदू? कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। हिंदू प्रतिकार नहीं कर सकता। हिंदू प्रतिकार करने में बिल्कुल असमर्थ है, क्योंकि 500-600 साल हो गए हैं हिंदुओं को हथियार छोड़े हुए। ठीक है, अब अगर हथियार उठा भी लेते हैं तो उनके घर वाले ही उनको गुंडा कहते हैं। सरकार ने तो कुछ और ही कहना उनको, गुंडा, आवारा गर्द, ये सब वो धाराएं हैं, ये वो धाराएं हैं जो लोकतंत्र ने हमें दी हैं। ठीक, अगर हम कहीं 4 हिंदू बैठ के कोई सलाह मशवरा कर रहे हो तो वो भी नहीं करने दिया जाता। उसमें अलग अलग विचारधाराएं निकलती हैं। कुछ तो हिंदू होने के बावजूद भी हिंदू नहीं है। उन्हें मैं हिंदू नहीं कहूँगा, उन्हें मैं सनातनियों में छिपे हुए इस्लाम के जिहादी कहता हूँ, क्योंकि वो दिखते तो हिंदुओं की तरह है, हिंदुओं की तरह ही बात करेंगे, राम राम ही कर देंगे, मगर वो अंदर से जो है उनकी मानसिकता जो है वो जिहादियों जैसी हो चुकी है। क्योंकि गंदी आदत जो है वो 1 मिनट में लग जाएगी आपको। अगर अच्छी आदत लगानी है तो उसके लिए समय चाहिए। तो हम बात कर रहे थे जम्मू की, कश्मीर से चले गए, उसके बाद कश्मीरी हिंदुओं का तो जम्मू में जमावड़ा लगा, ये मानता हूँ मैं बात कि भाई वो हिंदू हैं, वो वहाँ पे नहीं रह सकते कश्मीर में। अरे वो तो जम्मू आए, अरे उनके पीछे पीछे मुसलमान क्या लेने आए बताओ। वो वहाँ कहते हैं, यहाँ आके कहते हैं कि हमें वहाँ पे डर लगता है, भाई आतंकवादी मारते हैं हमें, आतंकवादी ये करते हैं वो। जहाँ तक कि सत्य ये है कि आतंकवाद को पालने वाले कौन है? कश्मीरी मुसलमान। आतंकवाद को पालने वाले, संरक्षण देने वाले। और जहाँ तक कि जब आर्मी उनको घेर लेती है तो पत्थरबाजी करते हैं ताकि उनको निकलने की जगह मिल सके आतंकवादियों को, यहाँ तक करते हैं। और यहाँ तक कि वो जम्मू में आके बैठ गए। बताइए, जम्मू में मैं वन विभाग में था, मैं क्यों नहीं जेल पाया?
आपको पता है मैं मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, मैंने खुद रिज़ाइन दिया है। हालांकि मैंने आज अभी तक लिख के नहीं दिया, कहीं भी रिटर्न में नहीं लिख के दिया कभी कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। मैं वहाँ से नौकरी से लापता हूँ, मैं वहाँ पे जाता ही नहीं हूँ, मैं गया ही नहीं उसके बाद मैंने अपना नंबर बदल लिया, मैं बिल्कुल जाता ही नहीं हूँ वहाँ पे। हालांकि 2-4 बंदे मेरे घर पे भी पता करने के लिए आए कि वो कहाँ है, वो नौकरी के लिए आते थे, वो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो महबूबा मुफ्ती की सरकार उस समय एक ऑर्डर निकाला उन्होंने कि जो खाना बदोश मुसलमान हैं, जो वैसे वैसे रखते हैं, गुज्जर बोलते हैं हमारे इधर, वो जहाँ चाहें वहाँ बैठ जाएं जंगल में, उनको कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ तक कि अगर वो किसी हिंदू की ज़मीन में भी बैठ जाएंगे तो उनको कोई निकाल नहीं सकता वहाँ से, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं लेगी क्योंकि FIR तक भी दर्ज नहीं होगी उनके खिलाफ। तो ये चीज़ होगी, इस बात का मैंने विरोध किया, इस बात का विरोध किया मैंने। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मेरे अफसर जो थे वो मुसलमान थे, मगर मुझे अफसोस सिर्फ एक आदमी का हो गया इसमें। एक आदमी थे, वो अफसर थे DFO, उनको मैं बहुत मानता था कि वो ब्राह्मण थे, ठीक है, उनका नाम सोमदत्त खजूरिया, DFO सोमदत्त खजूरिया नाम था उनका। पता नहीं अभी उनकी डेथ हो गई है शायद, पता नहीं, अब क्योंकि 6-7 साल हो गए। उस टाइम भी थोड़े बीमार थे वो, और मैं उनको बोल के आया था कि तुम्हें कीड़े पड़ने वाले हैं अब जल्दी ही, क्योंकि तूने बहुत बड़ा गलत काम किया है। अच्छा, उसके साथ रेंजर थे हमारे मोहम्मद सलीम, अब क्या बताऊँ, उनके नाम ही ऐसे हैं। तो इन्होंने मेरा विरोध किया कि तुम ऐसा बात क्यों बोल रहे हो, वो बेचारे दर बदर है, वो बेचारे खाना बदोश है। मैंने बोला हिंदू भी बहुत हैं यहाँ पे जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, भाई उनको भी बैठने दो फिर जंगल में। तो इतनी सी कहा सुनी हुई, मैं नहीं झेल पाया, मैं नौकरी मैं वहाँ से छोड़ के वापस आ गया और दोबारा कभी लौट के नहीं गया और ना ही कभी जाऊँगा। क्योंकि जिस चीज़ को हमारा मन हमारी अंतरात्मा नहीं मानती, उस काम को हम नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। उस काम को करने में मज़ा नहीं है। अपना स्वाभिमान मार के जीना भी कोई जीना है? अपना स्वाभिमान मार के ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती, वो सिर्फ एक अपना टाइम पास है। तुम अपना टाइम पास कर लो बस। जम्मू को चारों तरफ से घेर लिया महाराज। और मैं किसको बता रहा हूँ, मैं जिसको बता रहा हूँ, और ये बात कहाँ तक पहुँचेगी? ये पहुँचेगी भारत के हिंदुओं तक है। चलो मान लिया कि सब ने सुन लिया, सारे देश में ये बात फैल गई, मर कर क्या लेंगे? अरे कुछ नहीं कर सकते। इस समय तो अपना घर बचा लोगे ना हिंदुओं, वो बड़ी बात है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको पता होना चाहिए कि जम्मू की क्या स्थिति चल रही है इस वक्त। हमने हिंदू समाज पार्टी लाई जहाँ पे जम्मू कश्मीर में कि हाँ थोड़ा डर हो इनको मुसलमान पार्टियां जो हैं इनको थोड़ा डर है, और डर है भी। अंदर अंदर बातें चलना शुरू हो गई हैं। बीजेपी के एक नेता का फ़ोन आया था मुझे कि भैया ये तो तुम तो यार हमारे समर्थक थे, तुम यार जहाँ चले गए। मैं बोला चला नहीं गया हूँ, मैं तुम्हारे कारनामों से दुखी हो गया। मैंने बीजेपी वालों को पहले कहा था कि भैया अगर हिंदुत्व का नाम लोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, मगर हिंदुत्व के खिलाफ अगर काम किया, कोई हिंदुत्व के खिलाफ कोई काम किया, हिंदुओं के खिलाफ कोई काम किया, तो सबसे पहले तुम्हारे विरोध में हम खड़े मिलेंगे। ये बात मैंने उनको बोली थी। और बीजेपी और RSS को हिंदूवादी समझने की भूल कभी मत कीजिएगा। जितनी जल्दी ये जान लेंगे ना कि ये सब इस्लामीकरण हो चुका है इनका, इतनी जल्दी आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये मत समझिए कि ये हिंदुओं की है, ये सबका साथ और सबका विकास करने वाले जो है ना, सबका तो फालतू का नाम लिया है उन्होंने सबका। ये सिर्फ उनका साथ और उनका विकास, उनका साथ चाहते हैं, हालांकि मिला नहीं इनको वोट नहीं देता कोई इनको पूछ के राजी नहीं है, मगर फिर भी उनके पीछे घूमने की इनको आदत बनी है। चमचों की तरह उनके पीछे घूम रहे हैं भाजपा वाले, और गालियां खा रहे हैं। और उनके प्रदेश अध्यक्ष, अब 2 दिन पहले जम्मू में गोलीकांड हुआ जिसमें एक नशा तस्कर जो विशेष समुदाय से ताल्लुकात रखता था, उसका पीछा किया। बकायदा नाका लगा था। 3 बंदे बाइक पे बैठ के आते हैं, पुलिस वालों ने रुकाया, नहीं रुके हैं, चले गए हैं। पुलिस वालों को शक हुआ कि पक्का जी इनके पास नशा है इसलिए रोक रहे। वो जा घुसे अपने मोहल्ले में घुसे, वहाँ से पथराव करना शुरू कर दिया पुलिस पार्टी पर। पुलिस वालों की गाड़ी उठा के पुलिस वाले थोड़ा भाग के पीछे हट गए गाड़ी से निकल के, उन्होंने गाड़ी उठा के धान के खेत में उल्टी कर दी। अब बताइए, ऐसी स्थिति में पुलिस गोली नहीं चलाती तो क्या चलाती बताइए? अब पता नहीं उसके सीने में गोली कैसे लगी है,
पुलिस ने वो कांस्टेबल तो जो जिसे गोली चलाई है वो तो बता रहे थे कि हमने भाई टांगों पे गोली चलाई थी, पैरों में, कि उसको लग जाए, जो भाग रहे थे आगे तो लग जाए। अब हो सकता है कि वो उसमें से कोई बैठ गया हो, तभी उसके सीने पे आ लगी गोली। तो ये बात है। तो बताइए, उस नशा तस्कर को शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, बताइए। और सबसे पहले उनके घर में कोई कश्मीरी पार्टी नहीं आई, किसी भी क्या कहते हैं, विशेष समुदाय की पार्टी नहीं आई थी कोई। सबसे पहले भाजपा का रविंदर रैना पहुंचा उनके घर। इसको हारने के बाद भी शर्म नहीं आई। इस बंदे ने 5-7 साल लगा दिए यहाँ के विशेष समुदाय वालों को स्टूल ट्राइब का दर्जा दिया। बताओ, सरकार उसके लिए लड़ता रहा ये। इसको जम्मू की चिंता नहीं है, इसको अपने नशहरे की चिंता नहीं है कि वहाँ के कोई डेवलपमेंट काम करवा दो ना, वो चिंता नहीं है इसको। बस उनकी चिंता थी दिन रात उनकी मज़ारों पे जाके माथा फोड़ना, ये काम है इसका। और 28 MLA बीजेपी के जम्मू में जीते, अभी ये हार गया। प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद हार गया, क्योंकि हरकतें ही नहीं है। उनको SC का कोड जब मिला तो उनको बाकायदा ऑफिस में बुला के उनको मिठाइयाँ खिला रहा है। ऐसे बहुत सारे वीडियो पड़े मेरे पास, मिठाइयाँ खिला रहा था, खा खा खा। जब उनके साथ मिलता है तो ऐसे मिलता है जैसे भाईजान मिलते हैं एक दूसरे से, जैसे कोई अफगानी काबुल युद्ध में कोई हार गए हों, कोई बिछड़े भाई अभी मिले हैं इनको, ऐसे रहते हैं। तो ये है इनका अंदर का, ठीक है, जो अंदर की फीलिंग जिसे बोलते हैं ना, फीलिंग। अभी 5-6 साल पहले की बात हुई, हमारे जम्मू में ही एक ऐसे ही एक पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल वाले को रुकाया, मोटरसाइकिल वाला रुका नहीं, उन्हें पीछे से गोली चला दी, उसे पीठ पे गोली लगी, लड़का मर गया। कुछ नहीं मिला, उल्टा उस पर केस बढ़ा करके नाका तोड़ के भाग रहा था, ये है वो प्रताड़ित, उसका परिवार आज तक शायद केस लड़ रहा होगा उसका। मगर जहाँ पे क्या मिलता है, जहाँ पे 35 लाख रुपया नगद, और मरने वाले की बीवी को सरकारी नौकरी, और तीसरी चीज़ मिलती है क्या, जो पुलिस वालों जो नशा तस्कर टीम बनाई हुई थी, एंटी ड्रग बोलते हैं उनको, एंटी ड्रग कुछ ऐसा नाम दिया हुआ उनको, एंटी ड्रग फोर्स पता नहीं क्या कुछ ऐसा नाम दिया हुआ। तो उसके जो लड़के थे अब जिन्होंने गोली चलाई, उन पे 302 मतलब कत्ल हत्या का मुकदमा जो है उन पे चलेगा। और एक SIT बनी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें सारे के सारे कश्मीरी बने हैं, सारे के सारे कश्मीरी हैं और विशेष धर्म के हैं सारे। ये कुछ चल रहा है हमारा। जम्मू का बंदा कोई बोला नहीं, जम्मू के बंदे को बोल के करना भी क्या है। अरे भैया चलने दो, हमें अपना देखना है जी, किसी का क्या लगे। और उसको मिल गया, उसको शहीद का दर्जा मिला। आपको पता होना चाहिए भारतीयों को, आज तक हमारे भगत सिंह जी को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया संवैधानिक रूप से, आज तक वो नहीं है। वो एक अंग्रेज़ों के आतंकवादी के नाम से ही जाने जाते हैं। उनको आज तक शहीद ऐसे हम बोलते हैं, हम तो जनरल भाषा में बोलते हैं, मगर आज तक संवैधानिक दर्जा उनके पास नहीं है शहीद का। मगर इसको मिल गया, मज़ा है। नशा भी बेचो, पुलिस आई तो पथराव भी करो, और अगर एनकाउंटर में कोई मारा जाता है तो कंपनसेशन भी पाओ। भाई नज़ारे हैं उनके, नज़ारे ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? वो भाई के लिए खड़े होते हैं। हिंदुओं, तुम कहाँ खड़े होते हो? और आने वाली पीढ़ी में तो भाई नहीं बचेंगे। एक बच्चा और एक बच्ची की बीमारी पड़ी है आपको, या तो एक बच्चा या एक बच्चा एक बच्ची, बस। तो करोगे क्या? किसके साथ खड़े होगे? फिर अपने आप रिश्ते नाते अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। फिर किसी की मदद करना, ये करना, वो करना, ये चीज़ तो है ही नहीं ना। गलत बोल रहा हूँ, अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बता दीजिए, कमेंट में मेरे को कमेंट कीजिए। अगर मैं कहीं गलत हूँ, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, मैं अपने मन की वेदना व्यक्त कर रहा हूँ। क्योंकि देख सकते हैं, किसी को बता भी नहीं सकते। तो सोशल मीडिया पर कोई भाई देख ले, कोई सुन ले, तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। मगर करें क्या, हम हिंदूवादी अकेले लड़ रहे हैं, किसी किस्म का सपोर्ट नहीं है हमें।
गुरुकुल चला रहा हूँ, एक पैसा नहीं दिया कभी किसी ने। कोई एक पैसा बोलते हो तो मैं किसी से लेता भी तो नहीं हूँ, धर्म का काम कर रहा हूँ। फ्री बच्चे पढ़ाता था, मुफ्त में बच्चे पढ़ाता था मैं, तभी पुलिस पकड़ के ले गई थी मेरे को, क्योंकि साथ में एक कोचिंग सेंटर था, उनको घाटा पड़ता था, मैं बच्चों को फ्री पढ़ाता था। पुलिस आई, उठा के ले गई, कहते आपके पास इसका रजिस्ट्रेशन है, कोचिंग ट्यूशन पढ़ाने का कोचिंग सेंटर है आपके पास, तो बताइए उसमें क्या करना है मैंने, क्या कर दूँ। फिर मुझे मजबूरन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा अपना श्री श्याम आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान का, और कोई मदद करके राजी नहीं है। बताइए, यहाँ पे जिस इलाके में ये गोलीकांड हुआ, उसी इलाके में मैं 5 दिन का बगलामुखी यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञ करके अभी बैठे ही थे दोपहर में, इतने में खबर आ गई कि यहाँ पे एनकाउंटर हो गया इस इलाके में। वहाँ से मात्र आधा किलोमीटर दूर था। हम गए वहाँ देखने, क्या कहते हैं, पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रही थी किसी को, हम वहीं से वापिस आ गए। ये हाल है। बताइए भाई, उनकी एकता है, एकता में बल है। हिंदुओं को वो एक तीसरी चौथी में एक कहानी पढ़ाई जाती है, बाकी तो छोड़ो, बाकी इसमें पढ़े लिखे का क्या है, तीसरी चौथी में पढ़ाई जाती है। उसमें बोलता है कि बूढ़ा बाप था, तो 4 बेटे थे, तो चारों को बुलाया उसने, एक एक लकड़ी लाने के लिए कहा, तो बोला एक एक लकड़ी अकेले अकेले तोड़ो, वो तोड़ दी। फिर उनका गट्ठा बनाया, कहता है वो तोड़ के दिखाओ। ये इतनी सी बात जो है, ये हिंदुओं की समझ में नहीं आई आज तक। कैसे समझेंगे? अरे जब देश ही नहीं बचेगा, रहोगी कहाँ बताओ। बड़े बड़े मकान तुमने बना लिए, अरे कभी लाहौर जाके देखना, अरे तुमने जो बना रखे हैं, तुमसे भी बड़े बड़े वहाँ पे बने रह गए, रातों रात छोड़ के भागना पड़ा उनको। और जहाँ भी जो प्रताड़ना सहन करनी पड़ी उनको, वो अलग। मगर मुझे इतनी बात पता नहीं चल रही कि हिंदुओं को शरण कौन सा देश देगा, क्योंकि अब तो बचा ही कुछ नहीं है। चारों तरफ इन्होंने घेर लिया, बंगाल, बिहार, ये सारा गिर चुका है। यूपी तो पहले इनसे भरा हुआ है, हरियाणा, मेवात, ये सारे बहुसंख्यक हो गए। पंजाब में तो आपको पता ही है, वहाँ पे तो खालिस्तान का साथ, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बैठे हुए हैं वहाँ पे, हिंदू और सिखों की आपस में है, वो खाली बैठ के वाच कर रहे हैं कि इनमें से जो बचेगा उसको हम मारेंगे। अगर हिंदू ने उसको मार दिया तो अभी भी उनका फायदा, उन्होंने हिंदुओं को मार दिया तभी भी उनका फायदा, वो हिंदुओं को मार देंगे। अगर हिंदुओं ने सिखों को मार दिया, हिंदू जीत गए, सिख जीत गए, तो सिखों के नंबर लग जाएगा। ये होता आया है, स्टार्टिंग से ऐसा होता रहा है, मगर अभी तक हम समझे नहीं ये बात। हम बस पैसों के पीछे पड़े हैं कि पैसा जोड़ लें। किसके लिए जोड़ लें? अरे वो एक ही दिन आएंगे, सब छीन के ले जाएंगे, क्या कर लोगे? कुछ नहीं ले, उन सब कुछ माले गनीमत है। तुम्हारा घर, तुम्हारा, यहाँ तक कि तुम्हारे घर की लड़कियां, औरतें, वो भी उनके लिए माने गनीमत है। मार देते हैं, मर्दों को मार देते हैं, और लड़कियों और औरतों को उठा के ले जाते हैं। मंडियां लगती हैं, मंडियों में बेची जाती हैं। 1947 में हमारा जम्मू कश्मीर का एक मीरपुर शहर था, जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, वो डुबो दिया हुआ आजकल। वहाँ पे एक डैम बनाया, पूरा का पूरा शहर डुबो दिया उन्होंने, मंगला डैम बनाया उन्होंने पाकिस्तान ने। तो वहाँ पे भी यही हालात हुए थे। फौज वहाँ पहुँच नहीं पाई, फौज बहुत देरी से पहुँची, क्योंकि श्रीनगर से मीरपुर थोड़ा दूर पड़ता था। पहले श्रीनगर को बचाना था, क्योंकि कवाली जो है वो बारामूला तक पहुँच गए थे श्रीनगर, पहले श्रीनगर को बचाना था। तो शेख अब्दुल्ला ने फौज जो थी वो वहाँ पहुँचने नहीं दी, गुमराह कर दिया। वहाँ राजा की थोड़ी सी फौज थी, राजा हरि सिंह जी की, जिसमें मुसलमान भी थे, और मुसलमान जो थे वे हथियारों समेत जो थे पाकिस्तानी सेना के साथ और कवालियों के साथ हो गए थे। कुछ हिंदू सिपाही थे जो अंत तक लड़े, बाद में वीरगति को प्राप्त हुए। पूरा का पूरा शहर दबा दिया। उस शहर में ब्राह्मण सभा थी, दमदमा साहिब गुरुद्वारा था, वहाँ पे बहुत सारे हिंदुओं ने शरण ली थी, जो पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान से भाग के आए थे थोड़े इस तरफ, तो वो भी मार दिए। कुछ जान बचा के अपनी भारत तक पहुँचे, कुछ जम्मू में रहते हैं, कुछ पंजाब में रहते हैं, उनको ज़मीनें मिली जहाँ पे, जो बच के आ गए।
मगर अब जो चक्रव्यूह चल रहा है, जो जम्मू में चक्रव्यूह चल रहा है, जम्मू को चारों तरफ से घेर लिया है। चारों तरफ की जो वन भूमि पर इस समय विशेष समुदायों का पूरा कब्जा है और वो कब्जा कोई हटा नहीं सकता। वन विभाग ने कोशिश की थी एक बार, उनके 3-4 जवान जो थे वो बड़े जख्मी हुए। पत्थरबाजी करते हैं, पत्थरों की तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि पत्थर मारना तो इनकी प्रैक्टिस में है। जब उधर जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, वहाँ भी पत्थर मारने की प्रैक्टिस करते हैं और आजीवन जब बचपन से ही शुरुआत हो जाती है इनकी पत्थरबाजी की। तो हमारे देश में पत्थरबाजी जो है, जो पत्थर मारेगा सरकार में, जो हालात बनने में, उससे बता रहा हूँ कि जो पत्थर मारता है वो है भटका हुआ नौजवान, और जो नशा तस्करी में मुकाबले में मारा जाए वो बनता है, उसको मिलता है शहीद का दर्जा। हिंदुओं को कुछ नहीं मिलता, हिंदुओं के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि हिंदुओं का ये देश है ही नहीं। हिंदुओं तुम्हारा कुछ नहीं है देश में, तुम्हारा क्या है? तुम्हारी सरकार तक तुम्हारी नहीं है। जिस सरकार को तुम हिंदूवादी समझते हो उसने इतना बड़ा धोखा दिया। उसको खाली बस मीडिया सबको है, आपको दिखाया जा रहा है आज हमारा देश वहाँ पहुँच गया, आज हमारा देश वहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? आइए मेरे साथ सरकारी अस्पताल में चलिए। अभी जम्मू में सरकारी अस्पताल में 4 दिन पहले क्या हंगामा हुआ है बताइए, सुना होगा आपने। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि ऑक्सीजन बंद हो गई थी पीछे से, तो ऑक्सीजन ना मिलने से पेशेंट की मौत हो गई। तो क्या हम वहाँ पे बिलाव करने के लायक भी नहीं है? वो वहाँ पे बिलाव कर रहे थे। तो कुछ डॉक्टर विशेष समुदाय से भी हैं ज़्यादातर, क्योंकि नीट तो वही क्लियर करेंगे ना। अरे हिंदू थोड़ी करेगा नीट क्लियर, कैसे करेगा? हिंदू नहीं करते नीट क्लियर, हमारे नीट क्लियर वही करते हैं, उनको फ्री सीटें दी जाती है, सब कुछ उन्हीं का। हमारा कुछ नहीं है आपका। हम खाली चिंतन कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। और हम सब के हाथ बंधे हुए हैं। हम इतने फाइनेंशियली मजबूत नहीं है कि हम कुछ कर सकें। जितना बढ़ रहा है इतना कर रहे हैं, और ना ही से ज़्यादा कर पाएंगे। सहयोग मिलेगा तो करेंगे, बिना सहयोग के कहाँ कर पाएंगे? एक कदम भी नहीं चल पाते हैं। यज्ञ करते हैं, यही कामना करते हैं माँ और महादेव से कि हे महादेव, इन हिंदुओं को सद्बुद्धि दो। ठीक है, माना इस दुनिया में कुछ नहीं लेके आए हैं, कुछ नहीं लेके जाएंगे, मगर ये बात तो सत्य है कि हम अपने पीछे अपने बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए तो कुछ बचना चाहिए। तो बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचेगा तो क्या कल को अगर आप बच्चों के लिए कुछ बचा के नहीं जाओगे तो क्या कल आपके बच्चे जो है वो आपके मरने के बाद जो आपकी विधियां होती हैं जल देना, वो करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि जो लड़ सका है वही तो महान है, जो धर्म के लिए लड़ा है वही महान हुआ है। प्रभु राम जी महान है, क्यों है? वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा में रहकर भी उन्होंने दुष्टों का संहार किया। भगवान श्री कृष्ण जी हैं, हमारे जोगेश्वर जी हैं, वो महान है। वो महान क्यों है? कि उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए पुरजोर प्रयास किया और धर्म की स्थापना की। मगर इस समय ऐसा आ चुका है, ना हमारे पास राम है, ना हमारे पास कृष्ण है, ना हमारे पास बल देने वाले बजरंगबली हैं। हमें जो फैसला है वो हमें खुद करना है। 30 साल से हमारे गुरुजी सबको बताते आ रहे हैं कि इनका विशेष समुदाय वालों का बहिष्कार करें, इनका आर्थिक रूप से बहिष्कार करें। आपने किया? नहीं किया। हिंदुओं ने किया? नहीं किया। क्योंकि हिंदू सेकुलर वाला घूम रहा है, दानवों में मानव ढूंढ रहा है। दानवों में मानव नहीं मिला करते, दानवों में दानव ही मिलेंगे। दानव कुल में ढूंढने जाएंगे ना तो आपको दानव ही मिलेंगे। अगर मानव ढूंढ रहा है तो मानव कुलों की तरफ बढ़ आओ, जहाँ मानव रहते हैं वहाँ आपको मानव मिलेंगे। ये दानवों में मानव ढूंढने वाला कंसेप्ट जो है ये भूल जाइए आप। और ये कभी आपके भाई नहीं हो सकते, ये अपनी बहनों के भाई नहीं हुए आज तक, क्या आपके भाई हो जाएंगे? ये अपनी बहनों को नहीं छोड़ते, इतनी गंदगी भरी है। अभी पिक्चर आएगी ना मोहम्मद पे जो बन रही है वेब सीरीज, उसमें देखना, उसमें सब कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि मोहम्मद की भूमिका मैं निभाने वाला हूँ वहाँ पे। और जम्मू फाइल्स नाम से भी अगले महीने से शुरुआत करने जा रहे हैं उसकी, जम्मू फाइल्स में।
क्योंकि कश्मीर फाइल तो सबने देखी। अगर जागेगा जागा कोई नहीं जागा। ना जे कश्मीर फाइल देख के जागे, ना जे बंगाल फाइल देख, ना जे उदयपुर फाइल देख के जागेंगे, और ना ही जम्मू फाइल देख के जागेंगे। इनको क्या है, अरे मर गया कोई हिंदूवादी कुत्ते की मौत मर रहा है, मरने दो, हम मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं है किसी को, कोई बात नहीं है। बड़ा बोलता था यार, बड़ा लीडर बनता था, ऐसा बोलते बड़ा लीडर बनता था, साथ कोई नहीं देगा, ना देते। तो इसलिए भाई खुश रहो। अगर हमारी बात माने बिना भी तुम जिंदा रह सकते हो, खुश रह सकते हो, तो खुश रहो। हमें तो यही चिंता है कि तुम्हारे आने वाला जो भविष्य है उसको सोच के चिंता होती है हमें, तो हम आपको जागृत कर रहे हैं। बाकी हमारा आपके साथ कोई ज़्यादा थोड़ी है। हमारा ये है कि हम हिंदुओं का दिया खा रहे हैं, हिंदुओं का दिया पहन रहे हैं, और एक उत्तरदायित्व बनता है कि आने वाले खतरे के बारे में आगाह करें हिंदुओं। इससे ज़्यादा हमारा कोई कंसेप्ट नहीं है, ना हमारी कोई इसमें कोई पर्सनल लाभ है। इसमें हमें कोई लाभ नहीं है, किसी को गाली देने का हमें शौक नहीं है। मगर जो गलत कर रहा है कम से कम उसको गाली ही दे रहे हैं, AK-47 लेके गोली तो नहीं मार रहे उनकी तरह। बम ब्लास्ट, मुंबई बम ब्लास्ट, 187 लोग मरे थे उसमें, 187 लोगों की जान गई थी। उसके 12 आरोपी थे, सारे के सारे बाइज्जत बरी हो गए। कैसे हो गए? पैसे के दम पे हो गए, पैसे के दम पे। क्योंकि वो अपना दसवंत आज तक निकालते हैं। दसवंत क्या होता है मैं बताऊं? ये हिंदू निकालते थे। जैसे कृषि करता है कोई, खेती करता है, तो जितना अनाज होता था, जितना उसको अनाज होता था, चलो 10 बोरी अनाज हुआ, तो 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से वो क्या करते थे, 10% के हिसाब से जितना भी वो गेहूं या चावल या दाल जो भी बनता था वो मंदिर को दान करते थे। हर गांव में एक मंदिर होता था और एक आश्रम होता था। मंदिर के अंदर ही आश्रम होता था, अंदर ही एक यज्ञशाला होती थी, अंदर ही एक छोटी सी पाठशाला होती थी, और अंदर ही एक चिकित्सालय होता था। आज है? आज नहीं है। और जैसे ही 40-50 से ऊपर हो जाते थे, अपने बच्चे देख लिया कि बच्चे अब खेती बाड़ी के काबिल हो गए हैं, उनकी शादी की, खेती बाड़ी उनके हवाले की कि ले भाई इतनी जमीन तुम्हारी, इतनी तुम्हारी, इतनी। बूढ़े जितने भी होते थे वो गांव के आश्रम में चले जाते थे। वहाँ सारे जितने भी बूढ़े होते थे और गांव के भी आगे पीछे थे, वो वहीं पे रहना शुरू कर देते थे और कल्पवास करते थे कि भाई हमने अपनी ज़िंदगी जी ली, अब जो ज़िंदगी बची है ये प्रभु के नाम भजन में गुजारेंगे। मगर आज की डेट में क्या हो रहा? आज की डेट में मोह माया इतनी बढ़ गई है इंसान में कि 90-95 साल तक भी अपने घर में बैठता है, क्योंकि किसी आश्रम में शुरू से गया नहीं, किसी मंदिर के साथ जुड़े नहीं, किसी अखाड़े के साथ नहीं जुड़े, या किसी महामंडलेश्वर के साथ नहीं जुड़े, तो कौन रखेगा आश्रम में उन्हें? तभी तो फिर वृद्ध आश्रम में जा रहे हैं। और सोचने वाली बात है, वृद्ध आश्रम में हिंदुओं के माँ बाप ही जा रहे हैं। मुसलमान देखा कभी कोई वृद्ध आश्रम में चले जाइए, कभी देखना कोई मुसलमान का 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करते हैं, अरे कोई तो रख लेगा। और हिंदुओं में एक पैदा करते हैं, वो भी गुलाम बन जाता है। फिर माँ बाप चले वृद्धाश्रम, क्योंकि नहीं झेल पाते ना, जनरेशन गैप हो जाता है, जनरेशन गैप। बच्चे सोचते हैं कि हमने सब कुछ देखा है, माँ बाप तो हमारे भुलक्कड़ है, सारे जानते कुछ नहीं। तजुर्बा जिंदगी का सबसे ज़्यादा बड़ों को होता है। तो ये हालत है जम्मू में। जम्मू में तो बड़ी बुरी हालत है, मैं बता रहा हूँ। जहाँ पे तो सियासत इस तरह गरमाई हुई है कि क्या बताएं। सब अपने अपने लगे हुए हैं, अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। और स्वार्थ किस बात का है? अच्छा, बीजेपी वालों ने इतना कुछ कर दिया मगर फिर भी हिंदू उनके साथ बिगाड़ेंगे नहीं। ऐसा बोल देंगे कभी, 10 बंदों के सामने बोल देंगे मारे आप आ जाइए, हमारी जात ये है वो है, मगर उनसे सब बिगाड़ देंगे। क्यों? स्वार्थ। कि क्या पता यार कहाँ आ जाए। अरे जो 12 साल काम नहीं आए तुम्हारे काम आएंगे? अरे वो अपना उल्लू सीधा करना था उनको, वो कर लिया उन्होंने। ठीक। माननीय उप मुख्यमंत्री कुपिंदर गुप्ता जी, पता उनका कांड क्या किया उन्होंने?
उन्होंने जब डिप्टी सीएम बने थे ना, जीएमसी में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक वैकेंसी निकाली ताकि अपनी बहू को फिट कर सके वहाँ। और सारा जम्मू जानता है ये बात। अब बोलने की हिम्मत किसी की नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कोई। क्यों? कभी तो काम आएगा। और उसकी सेटिंग बहुत है, उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट में सेटिंग है, मुझे लग गया पता। क्योंकि जिस समय पिछली बार जीते थे ना, तो उस समय अमर अब्दुल्ला ने खुद कहा था इनको, बीजेपी वालों को, कि जब वे आ जाओ हमारे साथ गठबंधन कर लो, तो आप अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो तो बना लो। मगर कपिंदर गुप्ता की महबूबा के साथ सेटिंग थी। कपिंदर गुप्ता उस टाइम खाली एमएलए ही जीता था, एक मामूली एमएलए था, मगर नहीं जी, उसके साथ सेटिंग की उन्होंने महबूबा के साथ। महबूबा सेटिंग डिप्टी सीएम की कुर्सी ले गया। और अब देखो सेंटर के साथ सेटिंग थी, अब लद्दाख का एलजी बना हुआ। जम्मू का तो नाश कर दिया, लद्दाख का भी करेगा, क्योंकि बनियों की सरकार है ना, गुप्ता बनिया। पहले ज़माने में क्या होता था कि राजा क्षत्रिय होता था और सलाहकार जो है वो ब्राह्मण होते थे, तो बड़े बड़े राजपाट चलते थे। अब क्या हो गया है, सरकार है बनिया की, और इसको सलाहकार कौन है? शूद्र, जो आरक्षण पा के बड़े बड़े अफसर सीटों में बैठे हुए ना, वो देते हैं सलाह। तो फिर तो हिंदू का नाश होना ही होना है, क्योंकि वो नाश करेंगे, क्योंकि वो तो अपने आप को हिंदू नहीं मानते ना। वो तो सिर्फ एक एससी या एसटी का जो कोटा लेने के लिए अपने आप के बता देते हैं कि हम हिंदू हैं, बाकी इससे कोई हिंदुत्व से कोसों दूर है, बड़ी दूर से निकल जाते हैं। वो जो हिंदुत्व का कंसेप्ट है ना, उनके पास से भी नहीं छूटता, उनको दूर से निकल जाता है। और हिंदुत्व की बातें, सनातन की बातें उनके ऊपर से निकल जाती हैं। वो तो भीमवादी बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, वो बने हुए हैं, सलाहकार बने हुए, एक सलाह ढंग की नहीं दी, एक काम ढंग का नहीं किया इन्होंने। टोल प्लाजे पे टोल प्लाजे जम्मू से, टैक्स जम्मू से वसूल रहे हैं। प्राइवेट बिजली जम्मू में कर दी, कश्मीर में करने की हिम्मत नहीं है। वहाँ पे तो लोग आज भी ऐसे चला रहे हैं कि किराया नहीं देते लोग। क्या कौन देगा किराया? देते नहीं है, कौन लेने आएगा? हिम्मत है किसी की? वो नहीं कहते हैं, वो दूसरे को तंग भी नहीं करते हैं। क्यों? वो एक दूसरे को भाई मानते हैं भाई, चाहे वो किसी भी 313 फिरके हैं, किसी भी फिरके का हो, मोहम्मद के नाम पे जो इकट्ठे हो जाते हैं, अल्लाह के नाम पे जो इकट्ठे हो जाते हैं। हम नहीं हो पाते। हम ना प्रभु राम जी के नाम पे इकट्ठे हुए, ना हम महादेव के नाम पे इकट्ठे हुए, ना हम जोगेश्वर के नाम पे इकट्ठे हुए, और ना ही माँ के नाम पे इकट्ठे हुए। हम इकट्ठे हुए ही नहीं, क्योंकि हमें बताया ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने बताया ही नहीं कि इकट्ठे रहने, एकता में बल है। ये चीज सिखाई नहीं। 4 भाई होते हैं, शादी से पहले बढ़िया रहते हैं अपने, एक का कपड़े दूसरा पहन लेता है, दूसरे। जैसे ही उनकी शादियां होती हैं, फिर तो एक दूसरे से किनारा करना शुरू हो जाते हैं। फिर बात आती है घर बंटवारे की, फिर चिंता बन जाती है, माँ बाप को कौन रखेगा? ज़मीन का अधिकार तो पूरा लेंगे, उसमें से एक इतना सा भी छोड़ेंगे नहीं, मगर माँ बाप को वो ले जाएगा, वो चिंता किसी को नहीं है। और कई माँ बाप भी ऐसे ही हैं जो एक पुत्र का पक्षपात करते हैं और दूसरे के साथ गद्दारी कर देते हैं, जो सबसे बड़ा, वो बहुत बड़ा पाप है। एक बेटे को समझना कि हाँ भाई यही सब कुछ है, जो भी है हमारा इसके लिए है, और दूसरे को दुत्कारना गलत बात है। ऐसे माँ बाप को बहुत बुरा हाल होता है बाद में, क्योंकि वो बैठे होते हैं ना जिसके भरोसे, वो आखिर में धोखा दे देता है। बाद में ऐसों का दाह संस्कार वही करता है, इनकी जो पूरा विधियाँ जो है वो वही करता है, जिसको पूरी जिंदगी दुत्कारा रहता है इन्होंने। तो ये चीज़ घरों घरों में चलती है, मगर मुसलमानों में ये चीज़ नहीं होती है। मुसलमान अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते हैं, वो बेइज्जती समझते हैं। आने वाले समय में वो पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे। गजवाए हिंद होगा, गजवाए हिंद होगा, और गजवाए हिंद होके रहेगा। हिंदू साथ होके करवा रहे हैं, सरकार साथ होके करवा रही है, एक भी हिंदू नहीं रहेगा। हिंदू है यानी धर्मगुरु मारे जाएंगे जितने भी हैं। टारगेट लिस्टें बन चुकी है, इस सब में भी लिस्टें तैयार हैं, लिस्टें तैयार हो चुकी हैं उनके बस। और सहारा लेंगे वो आतंकवादियों का, ISIS का नाम लेंगे, उसके झंडे लहराए जाते हैं। जहाँ IS का नाम लेंगे और डर का बिजनेस करेंगे और डराएंगे लोगों को, कुछ डर के मारे। जैसे पहले तलवार के डर से सलवार पहन ली थी, ऐसे पहन लेंगे। भाई यही सोचेंगे कि हम भाई जिंदा रहें, जियो भाई जियो, जैसे जीना है जियो, हम तो नहीं बदल सकते, हम तो जैसे है वैसे ही रहेंगे, ठीक है, हम छोड़ नहीं सकते।
हम थूक के चाट नहीं सकते। तुम चाटे जाओ भाई हिंदू, हम नहीं पता, तुम करी जाओ भाईचारा, ठीक है, उनका जूठा खाओ जो है। अरे तुम लोगों को इतना कुछ खिलाते हैं, वो मूत मूत पिलाते हैं, जूस में मूत मिला के पिलाया जाता है, कई बार पढ़ा है। थूक के चाय पिलाएंगे, थूक के पिलाएंगे सब। अरे तुम भी थोड़ी हिम्मत करो ना, मैं बताता हूँ तरीका। सुअर का दांत जिस सन्यासी के पास हो, उसको बोलना कि ये सूर्य इसका जो जाप करके हमें जल बना के दे दो। उसमें सुअर का दांत जो है उसके अंदर भिगो के 12 मंत्र का जाप करके सिद्ध करके वो जल बनता है। अरे तुम भी पिलाओ इनको, क्यों नहीं पिला सकते? तुम्हें हिम्मत ही ना, तुम कभी नहीं पिला सकते, इतना मुझे पता है। हिंदू में इतनी हिम्मत नहीं है। हिंदू एक डरपोक कौम है जो भागते भागते आज बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गई है, और आने वाले समय में यहूदियों जैसा हाल होगा। इन सबको कश्ती पे बिठा के रवाना कर देंगे खाड़ी में, जैसे यहूदियों के थे। यहूदी भी समुद्री जहाज़ों में घूमते थे, कोई देश उनको शरण नहीं देता था। भारत में आए, पुर्तगाली भी ऐसे आए थे, बड़ी बुरी हालत होती है। अब बारी होनी हिंदुओं की, मगर हिंदू को बचने नहीं देगा कोई, इनको जिंदा नहीं छोड़ेगा क्योंकि इनको पता है कि ये किसी काम के नहीं है, ये किसी भी धर्म के काम के नहीं है। ये सनातन के किसी काम नहीं आए तो इस्लाम के क्या काम आएंगे? इसलिए इनको काटना ही बढ़िया है। और इस बार वो कन्वर्जन वाला सिस्टम जो है वो बहुत कम होने वाला है, क्योंकि कन्वर्जन तो इसलिए करना पड़ता है जब उनकी आबादी कम हो, तो कन्वर्ट करते हैं अपनी सेना बढ़ाने के लिए। मगर इस बार तो कंसेप्ट है नहीं, बहुत सारे अफगानी बुला लिए इन्होंने, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अब कहाँ से लोग आए जो वीजा लेके आते हैं, वापिस जाते नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ भी हम अमेरिका जाते हैं 15 दिन में, 15 दिन का वीजा, अगर 16 दिन हो गए तो पुलिस घर आ जाएगी पता करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एड्रेस लिया जाता है, कहाँ जा रहे हो, किसके घर जा रहे हो, उसका एड्रेस लिया जाता है, उसका नंबर लिया जाता है, उससे पहले बात की जाती है कि हाँ भाई तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, हाँ ठीक है हम छोड़ रहे हैं इनको। 16वें दिन वहाँ जाके पता करेंगे, हाँ भाई तुम्हारा वीजा खत्म हो गया, तुम गए क्यों नहीं? मगर हमारे क्या, हमारे को टेंशन नहीं है, हमारे धर्म के लिए किसी के अंदर भावना ही नहीं है, देशभक्ति वाली, धर्म भक्ति वाली भावना ही नहीं है। भावना आती है शिक्षा से। अब शिक्षा इंग्लिश है, अंग्रेजी पढ़ोगे तो बस वही दिखाएगा। गुरुकुल होते थे, गुरुकुलों में शिक्षा अलग से दी जाती थी, वहां पे हर चीज का ज्ञान दिया जाता था। इनमें पर्टिकुलर एक चीज का ज्ञान दिया जाता है। 12वीं के बाद अगर तुम आर्ट्स रखोगे तो तुम्हारा साइंस टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं, अगर तुम बायोलॉजी रखोगे तो टेक्नोलॉजी और आर्ट्स से कोई मतलब नहीं तुम्हारा, कॉमर्स रखोगे तो बाकी तीनों से कोई मतलब नहीं तुम्हारा। वो वही चीज पढ़ेगा, वो उसी चीज में महारत करेगा और वही काम करेगा और नौकर बनेगा। मगर गुरुकुल में ऐसा नहीं होता था। गुरुकुल में सब चीजों का ज्ञान दिया जाता था, उसमें हर बंदे को आयुर्वेद की, शास्त्र विद्या की, संस्कृत मंत्र उच्चारण, हवन जप, ये सब कुछ जो था एक ही गुरुकुल में सिखाया जाता था, जो बंद कर दिए गए योजनाबद्ध तरीके से। कि ये तो बंद अंग्रेजों ने है, मगर इसकी जो योजना बंद करने की थी ये मुगल काल से चल रही है। मुगल काल से किसी भी देश पर अगर कब्जा करना है तो उसकी संस्कृति पे कब्जा करो। और हमारा धर्म इतना विशाल धर्म है हमारा, अब कोई ना कोई त्रुटियां तो रह ही जाती हैं। और ऊपर से हमारी जो धार्मिक जितनी किताबें थी पुरानी, वो सारी की सारी, एक जिहादी था खिलजी, उसने जला दी। अब जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं ये वो धर्म ग्रंथ हैं जो कंठस्थ थे, याद थे, तो पंडितों ने लिखे, क्योंकि वो जला दिए गए थे। उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। कोसी जैसे बोलते हैं, कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, कोटि का मतलब जो है वो प्रकार भी होता है, टाइप्स ऑफ। तो जैसे बोला गया 33 टाइप्स ऑफ भगवान, 33 किस्म के भगवान, तो वहाँ बोलते 33 करोड़ देव भगवान, तो लोग आज भी 33 करोड़ बोलते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। और करोड़ कहाँ से हो गया, है ही कोटि। तो ये चीज़ों में हो जाता है। और हमारे इसमें सबसे बड़ा नाच जो है धर्म गुरुओं का है। पहले धर्म गुरु जमात लगाते थे, गाँव आ जाते, लोगों की परेशानी हल करते थे। आज धर्म गुरु कौन सा करा रहा है, समस्या हल करेगा? अरे धर्म गुरु खुद समस्या में उलझे हुए हैं इस वक्त। अगर आश्रम है तो जमीन के केस लगे हुए हैं लोगों के साथ, लोगों ने जमीन पकड़ी हुई है मंदिरों की, सरेआम मंदिरों की जमीनें जो है कब्जा की हुई है, हिंदुओं के पास है, कुछ हिंदुओं के पास है, कुछ मुसलमान, जिसका जहाँ लग रहा है।
अयोध्या मंदिर बना, सबको सांप सूंघ गया। ये मंदिर क्यों बन गया, कैसे बन गया? एक मस्जिद टूट गई, हमारी मस्जिद शहीद हो गई। अरे कौन सी चीज़ है, जाओ साले वार में जाओ, तुम्हारा इधर है क्या? तुम्हारा हिस्सा दे दिया जब 47 में काट के, तो यहाँ क्या कर रहे? और जम्मू में तो हमारा भाईचारा है ही, जहाँ पे भाईचारा है यहाँ पे तो भगवान, यहाँ पे तो अल्लाह का, मोहम्मद का मंदिर तक बना हुआ है। मैं वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिए, मोहम्मद का मंदिर है, मोहम्मद को पूजा जाता है यहाँ, पीरों को पूजा जाता है, पैगम्बरों को पूजा, अली की पूजा होती है जहाँ। और करने वाले कौन है? हिंदू है। मुसलमान तो जाते नहीं मज़ारों मजूरों में, मुसलमान नहीं देखता मैं कभी जाते हुए, कभी देखे नहीं मजूर, हिंदू ही है। एक जहाँ हो गया, पंजाब में हो गया, हरियाणा के कुछ हिस्से में, जैसे अम्बाला में देखो इतनी बड़ी बड़ी बनी है, एक तरफ पीर की मजार है, साथ में शिवलिंग लगाया हुआ है, उन्हें सारे भगवान एक ही जगह रख दिए, साइड में यीशु मसीह भी खड़ा किया, टांगा हुआ है। बताओ, ये चीज़ तो बन रही है। अभी जैसे सलमान वास्तिक ने बताया कि उन्होंने भी एक मजार अम्बाला में बना के रखी थी, ढोंग किया था पैसा कमाने के लिए, तो ये पैसा कमाने के लिए। बाकी जम्मू का तो अभी भगवान ही मालिक है, यहाँ का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक यहाँ की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा, और बदलेगी भी नहीं। ये लोगों के साथ ऐसा ही होते रहना है, और ये लोग हैं ही इसी काबिल। ठीक, ये मैं समझ रहा हूँ। अब हिंदू पार्टी है, हिंदू समाज पार्टी है, हिंदू का नाम सुन के ऐसे शौक हो जाते हैं, यार ये कौन सी पार्टी है यार, हिंदू हिंदू के नाम से क्यों? मैं बोला क्या बीजेपी की तरह सबका साथ हो, सबका विकास करते हैं? जूते पड़े हैं उनको, सबका साथ विकास करने वाले। उमरदुल्ला ने उठा के सारा असेंबली से बाहर भेज दिया। क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे, वो अपने मंसूबे में लगे हुए हैं। आए दिन ऑर्डर निकालते हैं, अपनी मर्जी से अपने अफसर चेंज कर रहे हैं, आराम से पैसे खा रहे हैं मोटे। कोई पूछने वाला है? कोई नहीं है। ये जो LG बड़ा बोलता था, हिंदुओं में बड़ा जोर चलता था इसका, है प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते, जम्मू वालों के पास इतने बड़े बड़े फ़ोन हैं, भाई कश्मीरी के पास क्या ना, उनकी 47 भी गिनना, 7 लाख 8 लाख की आती है, ब्लैक में मिलती है, कश्मीरी बिकती है यार, 7-8 लाख में मिल जाएगी AK-47, वहाँ मिल जाती है भैया, जहाँ नहीं मिलती। हमें 3 साल हो गया गन का लाइसेंस, चलो अच्छा होता है भाई, कोई आफत आ जाए तो चलो शस्त्री काम आता है, जब कोई आफत आती है तो शस्त्री काम आते हैं, मगर देते नहीं हैं हिंदुओं को, और हिंदुओं को देने भी नहीं चाहिए। पूछो क्यों? हिंदुओं को अगर देंगे ना, अपने ही भाइयों पे चलाएगा, क्योंकि बाहर तो बोलने का दम नहीं ना इसमें, कहाँ दम है? अरे कौन सी लड़ाई लड़ेगा हिंदू? हिंदू बच्चे नहीं पैदा कर पा रहा, ये लड़ाई तो लड़ी नहीं जा रही, इससे युद्ध घंटा लड़ेगा ये, क्या लड़ेंगे तुम लोग? हिंदू तो जनानियों के गुलाम बैठे हैं। हाँ, जनानी बोलती है एक ही बच्चा है बस, एक ही बच्चा बस, हिम्मत ही नहीं होती आगे। अरे वंश तुम्हारा है, वो तो दूसरे घर से आई है, उसका क्या है? वंश तो तुम्हारा चलना है। एक बच्चा है, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए, दूर की क्या बात है, हमारे गांव की बात है। मैं 2-3 घर ऐसे हैं, 3-4 घर ऐसे हैं जिनका एक एक लड़का था, एक ने आत्महत्या कर ली, एक बाहर पढ़ने गया हुआ था कोटा, तमिलनाडु में, वहाँ कोई रहस्यमय परिस्थिति में वो अपने हॉस्टल में मृत पाया गया। ठीक, 2 और है, एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका तो नाम लेने वाले कोई नहीं रहेगा। बेटियां हैं, बेटियां पराया धन है, तो कितना टाइम, कितने समय तक रखेंगे, कितने समय तक माँ बाप सारे, वंश तो बेटे ही चलाते हैं, तो बेटे तो पैदा किए नहीं। और एक डर और है यहाँ पे, ज़्यादा बच्चे ना पैदा करने का एक डर और है हिंदुओं का, कि ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो हमारी प्रॉपर्टी जो है ये बटेगी, प्रॉपर्टी बटेगी और ये आपस में लड़ेंगे, ये कर रहे हैं। अरे अगर घर के बड़े हो, हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम अपने जीते जी अगर उनको हिस्सा काट के दे दोगे ना, वो ज़िंदगी में कभी नहीं लड़ेंगे। अगर जीते जी उनको दे दो, भाई तुम्हारे हिस्से का भाई ये भी है, ये कमरा तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये बड़े भाई का है, ये छोटे का तुम्हारे का, तो सब काट अपने जीते जी अगर करके जाएंगे ना, तो कभी कोई लड़ाई नहीं होती। लड़ाई तभी होती है जब माँ बाप खत्म हो जाते हैं बिना हिस्सा किए हुए, और भाइयों की आपस में लड़ाई लगती है, फिर भाई आपस में हिस्से के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, और लड़ाने वाली होती हैं